गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन इस मीटिंग में संयोजक को लेकर खूब खेल हुआ। जहां एक तरफ नीतीश कुमार का नाम संयोजक के तौर पर रखा तो गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पद को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हमें संयोजक नहीं बनना है, कांग्रेस की तरफ से ही संयोजक बनना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का नाम भी सामने आया और नीतीश कुमार का इस पर रिएक्शन जो है वो बड़ा दिलचस्प रहा। कांग्रेस ने कहा था कि हम सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर आज भी बातचीत नहीं हुई है। कुल मिलाकर आज की बैठक में कुछ खास मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई। हमारे साथ गणेश सम्राट जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर आज का बैठक, गणेश, आज की बैठक में क्या अहम हुआ। देखिए, 11:30 बजे का वक्त यहाँ रखा गया था वर्चुअल मीटिंग की, और मीटिंग की जब शुरुआत हुई तब कई तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी। तो संशय लग रहा था कि कौन कौन नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं जी। और इस बीच जो जानकारी निकल के सामने आई कि ममता बनर्जी, उन्होंने मीटिंग से दूरी बनाई और कारण दिया कि उनकी पहले से मीटिंग थी। समाजवादी पार्टी पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुका है। आम आदमी पार्टी के साथ भी वही हुआ। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नेता हैं, शिवसेना के उद्धव गुट के, उन्होंने भी कहा कि हम भी अपने चुनावी कार्यक्रम में या कुछ रैलियों में व्यस्त हैं। समझिए कि जिस गठबंधन की शुरुआत हुई थी और पहली बैठक में 1.5 दर्जन राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई थी, मुश्किल से 10 और वो दल के नेता, वो 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियों में आखिरी बैठक हमको याद है कि 28 दल के नेता शामिल हुए थे। और आज जब वर्चुअल मीटिंग कांग्रेस ने बुलाई, अभी कांग्रेस ने तब वर्चुअल मीटिंग बुलाई जब गठबंधन की नाव पूरी तरीके से डगमगा रही थी और ऐसा लग रहा था कि कभी भी ये गठबंधन जो है अतीत के पन्नों में चला जाएगा। आनंद फानंद में कांग्रेस ने पहल की और यह बैठक शुरू की गई। वर्चुअल मीटिंग थी, नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल हुए, लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए थे और बाकी तकरीबन 10 राजनीतिक दल के, जो जानकारी है उसमें 10 राजनीतिक दल के नेता शामिल हुए थे। बैठक का एजेंडा जो पहले से तय किया गया था वो था सीट शेयरिंग के मुद्दे पर, लेकिन कई राजनीतिक दलों के शामिल नहीं होने की वजह से सीट शेयरिंग का मुद्दा उस बैठक के दौरान बहुत अहम नहीं रहा। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार को लेके कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफी जो है पहल की गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में इंडिया गठबंधन के संयोजक के पद की जो जिम्मेवारी उसको संभाले, लेकिन नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे इनकार कर दिया। हालांकि जेडीयू की तरफ से उस बैठक में शामिल ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद थे। ललन सिंह ने कहा कि फिलहाल हमको वक्त चाहिए, हम अपने पार्टी के अंदर बातचीत करके इस मामले पर, इस फैसले पर बातचीत करेंगे। ये पूरे बातचीत चल ही रही थी कि इस बीच गठबंधन के अंदर बैठक में शामिल 2 पार्टियों के नेताओं ने कहा कि अगर नीतीश कुमार एतराज जता रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव का नाम शामिल कर दीजिए, लालू प्रसाद यादव को बना दीजिए। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का नाम सुनकर भी जो है वो जो उनका जो रिएक्शन था वो काफी दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर इन्हीं को बना दीजिए। इस पूरे दौरान लालू प्रसाद यादव खामोश रहते। तो लालू प्रसाद यादव का जब नाम सामने आया तो लालू हक्के बक्के रह गए। कभी वो इस रेस में नहीं थे। लालू प्रसाद यादव ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थिति ऐसी आ जाएगी कि मेरे नाम पर भी कोई बात कर ले, क्योंकि पिछले बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर चर्चा चली थी, तो लालू कुछ समझ ही नहीं पाए थे पूरी चीजों को। हालांकि लालू प्रसाद यादव इस पूरे बातों को सुन जरूर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव का नाम चल रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि इनको बना, तो ठीक है, बना दीजिए इन्हीं को। अहम ये है गणेश कि जब इंडिया गठबंधन की मुहिम की शुरुआत हुई थी, उस वक्त से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की दावेदारी चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुहिम की शुरुआत की है। उसके बाद लगातार जेडीयू के नेता ये कहते आए हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारी क्वालिटीज हैं, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन अब जब कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि आप संयोजक बन जाइए, हमें इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है, तो आखिर नीतीश कुमार ने इस पद को ठुकरा कैसे दिया है? देखिए ना, अब नीतीश कुमार के लिए सांप छुछुंदर गांव की कहानी उस टाइप के हालात हो गए। अगर वो पद को ले लेते हैं तो जो बाहर वो कहते रहे कि हमें किसी पद की लालसा नहीं है, तो वो फिर आगे क्या कहेंगे। दूसरा, जो नाराजगी की खबरें आ रही थी और बिहार के अंदर जो सियासी चर्चे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। और आज कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रस्ताव नीतीश कुमार के लिए पेश किया, वो कांग्रेस का भय दिखा रहा था नीतीश कुमार को लेके। तो राहुल गांधी खुद कह रहे थे कि नहीं, नीतीश कुमार जी को बनना चाहिए। तो राहुल गांधी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवारी ले और रूठे हुए दल के नेताओं को समझा पाए, क्योंकि कांग्रेस के फैसले से कई राजनीतिक दल के नेता हैं वो खुश नहीं है।
और इन लोगों को एकजुट करने की जिम्मेवारी नीतीश कुमार पहले से उठा चुके हैं। कांग्रेस को लग रहा था कि बात अब बिगड़ गई है, तो बात बनाने के लिए नीतीश के माथे पर जिम्मेवारी दिया जाए, और इसके आगे बात बिगड़ती है तो फिर नीतीश कुमार के ऊपर ठिकरा पड़ जाएगा। नीतीश इन परिस्थितियों को बेहतर समझ रहे हैं और उन्होंने फिलहाल कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए और मुझे नहीं बनना है। हालांकि जेडीयू ने ये पूरी तरीके से इनकार भी नहीं किया है। ललन सिंह ने कहा है कि हम अपने पार्टी के अंदर बैठकर चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें लालू प्रसाद यादव का एक नया नाम सामने आने के बाद थोड़ा सा माहौल कुछ देर के लिए आश्चर्यचकित करने वाला जरूर रहा नेहा। बिल्कुल, हालांकि इस पूरे प्रकरण का एक पहलू ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जहां ये चाह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री की दावेदारी दी जाएगी, जब अगर इंडिया गठबंधन जीत भी जाती है तो प्रधानमंत्री की दावेदारी नीतीश कुमार को दी जाएगी अगर वो संयोजक बनते हैं तब। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कुछ दिन पहले ये साफ कहा है कि अगर जो संयोजक बनता है, ये जरूरी नहीं है कि वही प्रधानमंत्री की दावेदारी संभाले, उसे ही प्रधानमंत्री की दावेदारी दी जाए। कहीं इस बात से तो नीतीश कुमार नहीं नाराज है। उन्होंने कहा कि जब आप प्रधानमंत्री की दावेदारी नहीं दीजिएगा मुझे, तो हम क्यों बनेंगे संयोजक, कहीं ये बात तो नहीं। बिल्कुल, अब नीतीश के पास काफी सारे विकल्प खुले हुए हैं, कई रास्ते हैं। तो नीतीश चाहते हैं कि अब विपक्षी दल के नेता उनके नाम पर ठोक ठिठा के मतलब स्पष्ट करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। वो बीच की भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं, बहुत हो गया। नीतीश चाहते हैं कि स्पष्ट गठबंधन के अंदर उनकी जो मौजूदगी हो वो इस कदर बना दिया जाए कि वो काफी अहम हो जाए। अगर वो मजबूती नहीं बनती है तो फिर नीतीश अब दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस पद की बात की जा रही है उसे लेकर नीतीश कुमार की खूब फजीहत हो चुकी है। और नीतीश कुमार सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, सियासत में अपनी फजीहत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल गणेश, आज जब जीतन राम मांझी का ट्वीट भी सामने आया, उन्होंने भी यही कहा कि अगर आप राजा बनाने का सपना दिखाएंगे और अगर सेनापति बना देंगे तो आखिर सेनापति कैसे बनेंगे। इस बात से तो नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, इसलिए शायद उन्होंने संयोजक के पद को नहीं स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं बनना है। नेहा देखिए, आज जो भी बैठक हुई और इस बैठक के घटनाक्रम को देखा जाए तो जल्द इसका रिएक्शन भी आपको दिखेगा, क्योंकि आज की बैठक से जो लोग जुड़े हैं या जो नहीं जुड़े हैं उन सबके मन में जो सवाल है वो धीरे धीरे निकल के सामने आएगा। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से दूरी बनाई, तेजस्वी यादव ने दूरी बनाई, लेकिन ये दूरी कब तक रहेगी? कभी ना कभी तो आपको आके मोर्चे पर बोलना होगा। आप नहीं आइएगा, कोई दूसरा नेता आके बोलेगा और बताएगा कि बैठक के अंदर किस मुद्दे पर सहमति बनी। और इंडिया गठबंधन के लिए आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक जो स्थिति है बहुत सामान्य सी नहीं होने जा रही है। इंडिया गठबंधन के लिए अब आज से लेकर जो शुरुआत हुई है वो मुश्किल वाला क्षण है। कभी भी इंडिया गठबंधन को लेकर कई बड़ी खबरें निकल के आ सकती है, बड़ी सूचना आ सकती है, और इंडिया गठबंधन में घमासान के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो और भी गहरा हो सकता है। नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। इस तरीके से इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक खत्म हो चुकी है। मुंबई, दिल्ली और उसके बाद बेंगलुरु और पटना में 4 बैठक हुई। उसके बाद आज वर्चुअल तौर पर बैठक होनी थी, बैठक खत्म हो गई और इस बैठक में आज भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं हुई है। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन अपने गुत्थी को सुलझा पाती है या नहीं। तमाम खबरों से हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद।